जहां आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। दरअसल पंजाब से दिल्ली के लिए किसान कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर पर पैदल मार्च करेगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को पुलिस के द्वारा रोका जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी जुट गई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस तैयारियां कर रही है। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर पर पैदल मार्च करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। पंजाब से दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान और 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करेगा। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को पुलिस के द्वारा रोका जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी जुट गई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और चूंकि आज किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर के लगातार पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च निकालेगा। और देखिए, जैसा सरकार का भी प्रयास है, वो हमसे बातचीत से मसलों का हल नहीं करना चाहती, ना उन्होंने मन बनाया है कि किसानों की समस्याओं का हल करेंगे। आज लगभग 300 दिन हो गए हमारे दोनों फोरमों के मोर्चे को चलते हुए, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का। और अमर अनशन को जो खनौरी पर चल रहा, उसको 13 दिन अभी हो चुके हैं। और दूसरा, सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसान लीडर्स के नाम को किस तरह से बदनाम किया जाए। इस तरह का एजेंडा वो प्रचार माध्यमों में हमारे खिलाफ चला रही है। तो उनका प्रयास है कि जिस तरह से उन्होंने परसों किया, निहत्थे लोगों के ऊपर जिस तरह से हंजू गैस और अन्य वेपन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से हमारे 16 हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, अभी भी 2 ज्यादा गंभीर जख्मी हैं, बाकी को छुट्टी मिल गई, फूल साहब भी वहां पर है। पूरे देश भर में 140 करोड़ लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। उससे बचने के लिए देश की पार्लियामेंट में कृषि मंत्री जी ये तो बोल रहे हैं फिर लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर हम C250 विद MSP पे खरीद करेंगे। ये बिल्कुल, हम नहीं कहते ये बयान बुरा है। अगर उनकी इस तरह की सरकार के अंदर कोई मंशा है तो प्रधानमंत्री जी आगे आए, कहें वो हम ये सब करेंगे। इसके लिए हम लोग को योजना बना के रखे हमारे समक्ष योजना। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अभी हमें हमारे खिलाफ जो दिखा रहे हैं, अंबाला में स्कूल बंद किए गए हैं, खनौरी से तो हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं, वहां पर भी इतनी बैरिकेटिंग है, ढबवाली पे इतनी बैरिकेटिंग है। देखिए, आपने शंभू देखा, जैसे 100 आदमी, हमें भी लगता हम पार नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कुंडली के ऊपर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर बैरिकेटिंग क्यों कर रखी है, टिकरी पर उन्होंने क्यों कर रखी है? ये देश को दहशतजदा माहौल दिखाकर हमें वो उपद्रवी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। किसान लीडर का देश भर में अक्स खराब करने के ऊपर तुले हुए। तो जब इस तरह का प्रयास होता है सरकार का, तो वो बातचीत नहीं करती। अगर अन्नदाता के प्रति उनके मन में कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, अगर किसान मजदूर को वो मान्यता देते हैं, तो इस तरह का प्रयास नहीं करेंगे हमारे खिलाफ। तो इस तरह का हमें लग रहा है, इसीलिए फिर हमने कल समय देखकर अब जो भी कोशिश की भी, आज जो जत्था है 101 का 12 बजे आगे बढ़ेगा और वो बल प्रयोग करेंगे हमारे ऊपर। जिस तरह की अभी देश के किसान मजदूर की दशा है, अपने किसान मजदूर को मरता देखना नहीं चाहेंगे हम लोग। तो हमने, क्योंकि जत्थे में सब लीडर्स ही होते हैं, अगर देश के 80 करोड़ किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, जो कर्ज के कारण 49-50 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए, देश के लिए किसानों को जो बलिदान भी देना पड़ा, तो वो हम बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारी कोशिश तो रहेगी। जो हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत हुई, हमने बोला या तो एक एक करके आवाज दीजिए, आप तलाशी ले लीजिए, आगे जत्था बढ़ने दीजिए, या फिर बातचीत का रास्ता खोलिए।
उनको दोनों ही पसंद नहीं है, तो बल प्रयोग करेंगे। तो हम केंद्र का मुकाबला जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो सुना आपने किसान नेता का साफ तौर पर कहना कि किसानों की बातचीत सुनने के लिए, शांति से बातचीत का रास्ता सुलझाने के लिए सरकार तैयार नहीं है, जिसके चलते अब वो बलपूर्वक आगे बढ़ेंगे और आगे की क्या कुछ रणनीति वो भी साझा करते हुए नजर आए। चूंकि आज किसानों का दिल्ली कूच है और ऐसे में पंजाब से दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान। हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, तमाम तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई है। आगे की रणनीति क्या कुछ देखने को मिलेगी, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विशाल, दिल्ली कूच करने के लिए एक बार फिर से किसान अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम प्रबंध किए गए हैं, लेकिन आगे क्या कुछ किसानों की रणनीति देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसान नेता का साफ तौर पर कहना कि शांति के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सरकार उनकी बातचीत मानने के लिए तैयार नहीं है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो बलपूर्वक आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी प्रगति, बिल्कुल शुक्रवार को भी किसानों ने जो है पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का आह्वान किया था। कोशिश की थी 1 बजे की वो दिल्ली कूच करे, लेकिन पुलिस बल के द्वारा जो है उन्हें पहले ही रोक दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने कल यानी शनिवार का 1 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार खुद आकर उनसे बात कर ले, उनकी मांगों को सुन ले, तो वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से आज फिर रविवार को दोपहर 12 बजे उन्होंने आह्वान किया है कि 101 किसानों का जत्था जो है दिल्ली की ओर रवाना होगा और ये पैदल मार्च करते हुए दिल्ली को आएंगे। लेकिन देखना यहाँ पर यह रहेगा कि अभी भी वहां पर जो है पुलिस व्यवस्था काफी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। कंटीले कीले वहां पर लगाई गई हैं और तारे बिछाई गई हैं ताकि किसान किसी प्रकार से अंदर ना आ सके। साथ ही साथ 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है बॉर्डर्स पर, ताकि किसानों को पीछे ही रोक दिया जाए। लेकिन आज किसानों का कहना है कि जिस तरह से उन्हें शुक्रवार को रोका गया, आज वो रोक नहीं पाएंगे पुलिस बल, क्योंकि आज काफी उग्र उनका प्रदर्शन हो सकता है। 101 किसानों का जत्था जरूर दिल्ली में आना चाहता है, लेकिन जो सरकार है, प्रशासन है, उनका यह कहना है कि आपके पास इजाजत नहीं है दिल्ली में आने की, जिस वजह से हम बैरिकेड्स को नहीं खोल सकते और इस वजह से ट्रैफिक भी काफी जो है प्रभावित हो रहा है। लेकिन आज किसान क्या दिल्ली कूच कर पाते हैं नहीं, ये दोपहर 12 बजे ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल विशाल, 12 बजे का समय जब किसानों की तरफ से दिल्ली कूच को लेकर के ऐलान किया गया है। पंजाब से दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे किसान। हालांकि पुलिस की तरफ से तैयारियां जरूर की जा रही है। पुलिस की तरफ से इस बात को लेकर के लगातार स्पष्ट भी किया जा रहा है कि धारा 163 लागू है और ऐसे में किसानों को मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पहले इजाजत लेकर आए, उसके बाद मार्च किया जाएगा। लेकिन किसान अब अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अब बल का इस्तेमाल करेंगे। लगातार बातचीत के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए वो अब आगे बढ़ेंगे। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार किसान पैदल में नहीं आएंगे, बल्कि ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में पुलिस के लिए और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये समय। पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी देखिए, चुनौती जरूर यहाँ पर प्रशासन के लिए है, क्योंकि शुक्रवार को किसान जो है शांतिपूर्वक पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, जो कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हम ट्रैक्टर और जो ट्रॉलियां लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार ने पहले उन्हें मना कर दिया कि ट्रैक्टर ट्रॉलिया की इजाजत उन्हें नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने पैदल मार्च करने का रास्ता अपनाया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया गया। तो आज जो किसान नेता है सरवण सिंह पंदेर, उन्होंने आज भी ये कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वो हाथ नहीं लगाएंगे, पैदल ही वो शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की ओर रवाना होंगे। लेकिन अगर उन्हें नहीं आने दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रदर्शन है वो उग्र हो सकता है। तो आज जरूर हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था वहां पर तैनात की गई है, चाहे पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर हो या फिर दिल्ली से सटे हरियाणा के बॉर्डर हो। सभी जगह जो है पुलिस बल की काफी तैनाती कर दी गई है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, किसी भी संदिग्ध गतिविधि के ना होने पाए इसका जा रहा है। 9 दिसंबर तक वहां पर जो है इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गई है। तो ऐसे में हंगामे के आसार जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था वहां पर पूरी तैनात है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी